दोस्तों, पूर्वांचल वासियों की कई वर्षों से चली आ रही जो मांग है उसको रेलवे ने पूरा करते हुए एक जो नई अस्थायी इंटरसिटी ट्रेन है जो कि बेसिकली डेली रनिंग होगी, इसका सौगात इसका तोहफा दे दिया है। और अभी के समय में बैक टू बैक जब नई ट्रेनें शुरू हो रही है देश में, तो इसी बीच पूर्वांचल वासियों को भी ये जो नई अस्थायी इंटरसिटी है इसकी सौगात मिल चुकी है, जिसके लिए पूरे रूट की जानकारी, साथ ही गाड़ी का जो शुभारंभ है, जो उद्घाटन है वो यहाँ पर कब होने वाला है, कब से यात्री इस गाड़ी में सवारी करेंगे, वहीं इसको लेकर पूरा जो डिटेल अपडेट है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है, जो कि पूरे पूर्वांचल के लिए कई वर्षों से चली आ रही मांग थी, जिसको यहाँ पर पूरा करते हुए ये जो बड़ी खुशखबरी है वो दिया गया है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे। एंड ये इंटरसिटी गाड़ी की शुरुआत कब से होगी, कब उद्घाटन होगा, ये सारी चीजें भी आगे हम वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे पूरे डिटेल में, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं पूर्वांचल को मिली काफी समय बाद एक नई अस्थायी इंटरसिटी ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल चुका होगा कि देश में अभी के समय में नई ट्रेनों का एक जो महा उद्घाटन है वो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। 12 जो नई ट्रेनें हैं इनको प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाएंगे, जिनको लेकर पूरा जो डिटेल वीडियो है, मतलब कि किन 12 रूटों पर इन 12 नई ट्रेनों का इनॉग्रेशन होगा, इसके ऊपर ऑलरेडी एक जो डेडिकेटेड वीडियो है वो मैंने चैनल पर लाइव कर दिया है, जिसका लिंक भी आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन दोस्तों, ये जो 12 नई ट्रेनें हैं इनके उद्घाटन की खबर आने के पीछे पूर्वांचल वासियों के लिए भी ये बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है नई अस्थायी इंटरसिटी के रूप में। और एक्चुअली पूर्वांचल को मिली ये जो इंटरसिटी है इसके लिए जो रूट चुना गया है जिस पर ये गाड़ी चलेगी वो भी अपने आप में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। और इस पर बड़ी संख्या में जो रोजाना आना जाना करने वाले यात्री हैं उनके लिए ये जो ट्रेन है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगी। बाकी इस गाड़ी का जो उद्घाटन है वो कब होने वाला है ये जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पूर्वांचल को मिली ये जो नई अस्थायी इंटरसिटी है जो की डेली रनिंग होगी, इसका संचालन रेलवे कहां से कहां करने वाली है, पूरा रूट हमें क्या देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग पूर्वांचल को मिली ये जो नई अस्थायी इंटरसिटी है इसका संचालन एक्चुअली गोरखपुर जंक्शन से आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पूर्वांचल का एक जो बड़ा केंद्र है वो माना जाता है गोरखपुर जंक्शन, और यहीं से ये जो नई अस्थायी इंटरसिटी है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है, चलाने वाली है। वहीं गोरखपुर से इस गाड़ी के लिए पूरे रूट की बात की जाए तो एक्चुअली गोरखपुर को मिली ये जो नई अस्थायी इंटरसिटी है इसका संचालन संगम नगरी प्रयागराज तक रेलवे करने वाली है, यानी कि यूपी के जो 2 बड़े शहर हैं उनको ये गाड़ी जोड़ने वाली है। गोरखपुर से खुलेगी एंड संगम नगरी प्रयागराज तक ये गाड़ी जाने वाली है। और अगर आप गोरखपुर वासी हैं, पूर्वांचल में रहते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये काफी लंबे टाइम से चली आ रही मांग भी है, जिसको फाइनली अब पूरा करने का समय आ चुका है। गाड़ी को लेकर जो बड़ी खुशखबरी है वो कहीं न कहीं यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। बाकी यहाँ पर इसको लेकर जो रिपोर्ट्स आए हैं उनकी अगर हम माने तो एक्चुअली प्रयागराज एंड गोरखपुर से प्रयागराज के बीच में रेलवे अब एक बहुत ही बड़ी सौगात देने जा रही है, क्योंकि सांसद रवि किशन के जो प्रयास हैं उनके कारण कहीं न कहीं गोरखपुर से प्रयागराज को जोड़ने वाली जो इंटरसिटी है इसका यहाँ पर शुभारंभ होने वाला है, जिससे कि दोस्तों यात्रियों और जो श्रद्धालु हैं उनके लिए प्रयागराज की यात्रा करना और भी ज्यादा सुगम आसान हो जाएगा। बाकी दोस्तों, ये जो सूचना है, ये जो खबर है वो मिलने के बाद यात्रियों में कहीं न कहीं खुशी का माहौल है, और उनका कहना है कि प्रयागराज की जो यात्रा है वो पहले से ज्यादा सुगम हो पाएगी इस नई इंटरसिटी के माध्यम से। और एक्चुअली गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एंड फिल्म अभिनेता रवि किशन जी ने इसको लेकर कहीं न कहीं काफी समय से प्रयास किया है। और एक्चुअली गोरखपुर से प्रयागराज एंड प्रयागराज से गोरखपुर के बीच में ये जो इंटरसिटी है इस ट्रेन के संचालन का जो रास्ता है वो अब पूरी तरह से साफ हो चुका है, क्योंकि बीते कुछ समय से सांसद रवि किशन शुक्ला इस संबंध में रेलवे मंत्रालय एंड रेलवे बोर्ड के साथ प्रस्ताव एंड मीटिंग कर इसे आगे बढ़ाने में लगे थे। और इसी क्रम में दोस्तों रेलवे बोर्ड को डेट 8 दिसंबर 2025 को औपचारिक जो प्रस्ताव है वो भी यहाँ पर फाइनली प्रेषित कर दिया गया है। बाकी इस इंटरसिटी के शुरू होने से गोरखपुर, बस्ती मंडल एंड सिद्धार्थनगर के साथ पूरे पूर्वांचल के जो बड़ी संख्या में यात्री हैं, साथ ही जो छात्र हैं और जो व्यापारी हैं एंड जो कर्मचारी हैं उनको कहीं न कहीं बड़ी राहत मिल पाएगी। और इसे दोस्तों यात्रा का जो समय है वो भी काफी तक कम हो सकता है। ये गाड़ी ट्रेवल टाइम में कट ऑफ कर सकती है।
है और इसके रिजल्ट में इस रूट पर जो आवागमन है वो काफी हद तक सुगम हो जाएगा। बाकी इसको लेकर जो सांसद है रवि किशन शुक्ला जी गोरखपुर के, इनका कहना है कि पूर्वांचल के विकास एंड आम जनता की जो सुविधा है वो कहीं न कहीं मेरी प्राथमिकता रही है और गोरखपुर प्रयागराज इंटरसिटी ट्रेन क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसे पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। और उन्होंने केंद्र सरकार का जो आभार है वो भी व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार पूर्वांचल के जो सर्वांगीण विकास है इसके लिए लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में पूर्वांचल को एक जो नई अस्थायी इंटरसिटी है जिसमें कोई भी स्पेशल चार्ज वगैरह देने की जरूरत नहीं होगी, इसकी सुविधा, इसकी सौगात मिलने जा रही है। बाकी ये तो हुआ दोस्तों रूट की जानकारी, साथ ही इसको लेकर पूरा जो अपडेट है वो हमने जान लिया। लेकिन बात करेंगे शुभारंभ की, साथ ही इसके लिए पूरे रूट की कि आखिर किस रास्ते ये गाड़ी चलेगी। तो इसके शुभारंभ को लेकर जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही जल्दी, यानी कि रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुत ही जल्दी इस गाड़ी का जो शुभारंभ है वो हमें देखने को मिलेगा। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 1 से लेकर 2 महीने या फिर 3 महीने के भीतर ये जो नई अस्थायी इंटरसिटी है जो कि गोरखपुर से संगम नगरी को जोड़ेगी, इसकी शुरुआत, इसका उद्घाटन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए पूरे रूट की बात की जाए तो गोरखपुर से किस रास्ते ये गाड़ी संगम नगरी प्रयागराज पहुंचेगी, इसको लेकर अभी तक पूरी तरह से साफ जानकारी नहीं है। स्टॉपेजेस को लेकर अभी तक पूरी तरह से साफ जानकारी मिलना बाकी है। लेकिन दोस्तों गोरखपुर से ये जो इंटरसिटी है इसके लिए सबसे बेस्ट रूट क्या हो सकते हैं संगम नगरी प्रयागराज जाने के लिए, पहुंचने के लिए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि गोरखपुर को मिलने वाली ये जो इंटरसिटी है प्रयागराज के लिए, इसको लेकर सारे रास्ते अब साफ हो चुके हैं, कोई भी अड़चन नहीं है और आने वाले 1 से लेकर 3 महीने के भीतर इस गाड़ी के सेवा का जो शुभारंभ है, जो उद्घाटन है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। बाकी दोस्तों गोरखपुर को मिली ये जो इंटरसिटी है जो कि प्रयागराज की यात्रा को आसान बनाएगी, डेली बेसिस पर चलेगी, इसकी तो यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी आने वाले 1 से लेकर 3 महीनों के भीतर, क्योंकि इसको लेकर सारे रास्ते साफ हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा गोरखपुर से और किन की रूटों पर ऐसी जो इंटरसिटी टाइप की नई ट्रेनें हैं इनको लाना चाहिए साल 2026 में भारतीय रेलवे को, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल गोरखपुर से प्रयागराज को जोड़ने वाली ये जो नई अस्थायी इंटरसिटी है इसको लेकर बहुत सारे जो रिपोर्ट हैं वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि नव भारत का ये रिपोर्ट आपके सामने है, साथ ही एबीपी न्यूज का ये जो रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं। इन्हीं सभी रिपोर्ट्स के माध्यम से इस गाड़ी को लेकर ये बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बाकी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली बात ये होगी कि इस गाड़ी का जो शुभारंभ है, जो उद्घाटन है, वो रेलवे कब करती है और इसको लेकर जो फाइनल नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, वो रेलवे मंत्रालय कब तक जारी करता है। तो ये सारी चीजें हमें आगे पता चलेगा और जैसे ही रेलवे मंत्रालय की तरफ से इस गाड़ी को लेकर कुछ नए अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा आने वाले वीडियोज के माध्यम से। लेकिन फिलहाल यही थी पूर्वांचल के गोरखपुर जंक्शन को मिलने जा रही एक नई अस्थायी इंटरसिटी, जिसके रिगार्डिंग अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।